नमस्कार। सभी चतुर्थ स्तंभ के जो भी हमारे दर्शक बंधु हैं सभी को नव वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, परिवार, स्वजनों, पास पड़ोसियों सहित यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है और शुभकामना है। विशेषकर हमारे पेंशनर्स बंधु जो कि हमारी ही उम्र के हैं ज़्यादातर, उनके लिए विशेष प्रार्थना कि प्रभु उनको स्वस्थ रखकर 100 साल की आयु दे और वो अपनी पेंशन को डबल लेकर ही इस दुनिया से प्रस्थान करें। जैसे क्रिकेट में सैकड़ा मारने के बाद बैट्समैन आउट होता है, ऐसे आप सभी पेंशनर्स बंधु भी बिना सैकड़ा बनाए आउट न हो। बार बार अपील हो लेकिन हर अपील खारिज हो जाए। तो प्रभु आप सभी को स्वास्थ्य, धन, वैभव, ऐश्वर्य सभी खूब प्रदान करे। आज हम विशेष कोई जानकारी पेंशन संबंधी नहीं देंगे। डीए 4% बढ़ेगा ही, न कम न ज़्यादा। कुछ बातें हम आपको ये बता दें कि लोग बढ़ा चढ़ा के जो बातें बताते रहे हैं, हम ऐसा न करते हैं न करेंगे, लेकिन जो भी कुछ बोलेंगे वो तथ्यात्मक होगा। हाँ, हमारे बोलने में कुछ चूक हो सकती है, शब्दों में कई बार गलती हो जाती, दिमाग में कुछ होता है और निकल कुछ जाता है। ऐसे में हमारे कुछ जागरूक, विशेषकर आज ही हमने देखा है, एक बंधु हैं, उनको अभी हम कमेंट्स बॉक्स में देख के आए, अभी उनको लिखेंगे और धन्यवाद देंगे। उन्होंने D/O को सुधारने के लिए बोला, जो कि हम गलत बोल गए थे। हालांकि वीडियो बन गया था, उसके बाद हमारे को लगा भी था, तो उन्होंने बहुत, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी भूल चूक अगर ऐसी होती है तो ध्यान रखो कि हम कोई अपने को ये नहीं कह रहे कि हम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। हाँ, हमारा जो भी अनुभव है उसको हम बिल्कुल ईमानदारी से आपके सामने रख देते हैं। कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं है, यूट्यूब पे हमें वीडियो बनाने का जैसा भी अपने आप बना रहे हैं वैसा ही बना पाते हैं। हमको लोग बोलते हैं इसको सजाओ, और लेकिन एक बात तय है कि हम बढ़ा चढ़ा के नहीं बताएंगे, जो भी होगा तथ्यात्मक बताएंगे। हमारे जो भी नेतागिरी के दौरान जो भी लिंक थे उनका उपयोग करते हैं। कुछ सूचनाएं पहले से मिलती हैं और जिसके लिए हम बोल देंगे वो गलत नहीं निकलेगा। जैसे कि नोशनल इंक्रीमेंट के लिए हमने बोला था और जेसीएम की मीटिंग में वो बात सामने आ गई। हमने कहा था फरवरी तक वो बिल्कुल मिलेगा, कंटेम्प्ट की आवश्यकता नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि सरकार ने फरवरी तक की मोहलत सुप्रीम कोर्ट से ले ली है। और बहुत सारी चीज़ों में हम आपको ये भी बता दें कि 68 साल की उम्र हम पूरी कर चुके हैं। अब हमें लगता है कि कब बुलावा आ जाए वो तो हमें पता नहीं, जब तक आएगा नहीं ज़बरदस्ती जा भी नहीं सकते हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भी कुछ हमारे पास अनुभव जिन क्षेत्रों का है, आजमाया हुआ, और दूसरे लोगों को उसका कुछ फायदा मिल सकता है, तो वो पूरा सब जो भी अनुभव के पिटारे में है हम अपना सामने रख रहे हैं। आप सब लोगों से भी हमारा निवेदन है कि आप लोगों के पास ही जो अनमोल खजाना है अनुभव का, उस पिटारे को साथ नहीं ले जाएंगे, और अगर उसमें कुछ छुपा गए तो उसका फायदा किसी को नहीं मिलने वाला है। तो वो जो अनुभव आपके पास है, ज्ञान है, पुलिया पे बैठेंगे तो मित्रों में शेयर करें, और कुछ युवा पीढ़ी को वो ज्ञान आप ट्रांसफ़र करें, हस्तांतरित करें, चाहे वो बेटा, भतीजा या पड़ोसी ही क्यों ना हो, क्योंकि अनुभव बहुत बड़ा ज्ञान होता है। पढ़ाई लिखाई तो फिर एक लिमिट के बाद कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अनुभव उम्र के साथ ही आता है। और हमारे तमाम पेंशनर्स बंधु उम्र के उस पायदान पे हैं कि अनुभव का पिटारा भरा हुआ है। संकोच न करें, मान सम्मान आपको भरपूर मिलना चाहिए, यही आपकी अपेक्षा है। और इसके लिए अपने पेंशनर्स बंधुओं का जो भी आसपास हैं, अगर नहीं भी पेंशनर्स बंधु हैं तो आप पार्क, पुलिया पे जहाँ भी आते जाते हैं अपने सीनियर सिटीजन का एक ग्रुप बना लें, ताकि उस ग्रुप का कोई मामला आए तो सारे लोग एकजुटता दिखाकर उसका व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लें। तो कहीं कोई बात अगर आती, किसी को दिक्कत होती है
तो ग्रुप मददगार होगा, क्योंकि संग शक्ति कलयुग है। हम आपको ये भी बता दें, हमने एक मुहिम की है, प्रभु श्री राम का जो उद्घाटन जिसको बोल रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, और हम तो ये मानते हैं कि राम राज की परिकल्पना साकार रूप ले लेगी। 2024 बेहद महत्वपूर्ण वर्ष है। आपको ये भी बता दें, ज्योतिषी गणना के अनुसार जो 2024 इसका मूलांक 8 है, और 8 का अंक सूर्य का होता है, और भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं। सूर्य भगवान की विशेष कृपा भारत पे है, सोलर एनर्जी के मामले में नंबर 1 बन गया है, और पूरे विश्व को सोलर एनर्जी के बारे में बहुत सारा ज्ञान दे रहा है। तो अयोध्या तो पूरी की पूरी सोलर एनर्जी से ही जगमगाएगी, ऐसा प्लान बना लिया गया है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो सबसे बड़ी समस्याएं, तो समस्याएं जिंदगी में रहेंगी ही और उनसे हमें लड़ना पड़ता है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो देश में बेरोजगारी की, और इसमें योगदान है गांव वालों का। गांव में पहले कृषि कार्य में पूरा परिवार लगा रहता था, और अब यंत्रों से कृषि होने की वजह से गांव में मैन पावर बेहद ज़्यादा सरप्लस हो गया है, मानव शक्ति का उपयोग बेहद कम हो गया है। तो गांव वाले शहर की ओर मजबूरी में आ रहे हैं। शहर की बुराइयां पहुंच गई, तड़क भड़क पहुंच गई, खर्चे बढ़ गए शहरीकरण की वजह से, और वो खर्चे मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं खेती से, क्योंकि ज़मीन बढ़ते बढ़ते बेहद कम रह गई है। ऐसे में मजबूरी में गांव वालों को शहर में आना पड़ रहा है, तो बेरोजगारी तो बढ़ना ही है। दूसरी बात, पहले महिलाएं नौकरी उतना नहीं करती थी, आज महिलाएं भी प्रतिस्पर्धा में हैं नौकरी में। तो ये 2 कारण हैं कि आज महिलाएं भी नौकरी चाहती हैं और कर भी रही हैं, और गांव की वो युवाओं की भीड़ जो खेती अब उनका उपयोग नहीं है, तो वो शहर में आ जाते हैं। नौकरी के नाम पे बेचारे एक तरह से देखा जाए ठेकेदार के कॉन्ट्रैक्टर लेबर बन के वो मजदूरी ही करते हैं। कहाँ कृषक पुत्र यानी जय किसान, और कहाँ वो मजदूर, और मजदूर हमेशा मजबूर होता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो हमने अपने अनुभव के पिटारे से जो कुछ, चूँकि हमने बहुत इस पे एक तरह की रिसर्च की हुई है रोजगारों के मामले में, क्योंकि हमारा खैर अब एक जो जानते हैं कि हमारा इरादा चुनाव लड़ने का था राजनीतिक पार्टी बना के, लेकिन बाद में जो राजनीतिक माहौल देखा करीब जाके तो फिर वो विचार त्याग दिया। तो हम आपको बता रहे हैं कि हम ये दावे के साथ कह रहे हैं, जिस तरह से हमने पेंशन के बारे में बोला कि हम तथ्यात्मक बात करते हैं, अन्य विषयों पे भी हमने जो वीडियो डाले 300 से ज़्यादा सभी तथ्यात्मक होंगे, कोई भी बात उसमें गलत नहीं निकलेगी। तो उसमें हमने ये बात कही है कि गाँव की समस्या गाँव से ही सुलझेगी। जो वो बाहर 10-12 हज़ार की नौकरी करते हैं, बचत मात्र 5-6 हज़ार की होती है, वो गाँव में ही रहें अपने परिवार के साथ, जो बूढ़े माँ बाप हैं, और अपनी पत्नी बच्चों के साथ। पत्नी गाँव में, बूढ़े माँ बाप गाँव में, वो वहाँ जा रहे हैं। जिनकी शादी नहीं हो रहे हैं वो बोल रहे हैं कि वो शादी करने के लिए तो भैया कोई समझदार आदमी अपनी बेटी का हाथ तभी देगा ना जब आप उसका साथ में रखोगे, और वहाँ 10-12 हज़ार की नौकरी में साथ में कैसे रखोगे? मकान का किराया ही उससे उतना ही लगभग लगेगा। तो ऐसे में आप घर की मदद करने के बजाय गांव से और पैसा मंगाना पड़ जाएगा। तो आप गांव में रहें, संगठित होकर रहें। हम तरीका बताएंगे कि कैसे गांव में रह के जितना आप वहाँ बचत कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा कमा लेंगे, साथ ही मान सम्मान शक्तिशाली भी बनेंगे। नेता लोग आपको पहचानेंगे, किसी ऑफिस में जाएंगे वहाँ भी लोग जानेंगे। हम ऐसे तरीके बताएंगे। लेकिन हमने जो 3 वीडियो अभी तक अपलोड किए हैं, आप देख लें हमारे वीडियो हमारे पेज पे जाके, तो या हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लोगों ने उसको रिस्पांस नहीं किया, उन्हें भरोसा या तो नहीं हो रहा है। भरोसा दिलाने के लिए हमने बोला कि हमने देखिए विभिन्न क्षेत्रों में जो बातें की वो कोई भी नहीं कर पाया। हमने चुनाव के बारे में जो बात कही थी वो किसी भी चैनल पत्रकार की बातें हमने जो कही थी उससे बढ़िया उन्होंने अनुमान नहीं लगाया था। हमने जो अनुमान लगाया उसका विश्लेषण किया है चार्ट के द्वारा था
खेल के बारे में हमने बोला था, वर्ल्ड कप में भारत बहुत बढ़िया खेल रहा, सारे खिलाड़ी फॉर्म में है, लेकिन फाइनल नहीं जीतेगा, कारण बताया था। हमने इजराइल समस्या पे एक वीडियो डाला था जो कोई नहीं डाला होगा, सोचा भी नहीं होगा। ऐसे अनेक वीडियो डाले हैं जो कोई भी यूट्यूब में वैसा नहीं कर सका, वो हमने कर दिखाया। ये हमारी दिली इच्छा है ऊपर प्रस्थान करने के पहले कि हम गांव में ये राम राज की परिकल्पना को साकार कर दें। कोई वहां पे जो है बेरोजगार या खाली दिमाग नहीं रहेगा जो उसमें शैतान का घर हो। हम गांव में ही रहकर उनको पूरी तरीके से अर्निंग पर्सन बना देंगे, ऐसा हमारे पास तरीके हैं, लेकिन रिस्पांस नहीं ले रहे हैं। आप इस मुहिम में जुड़ सकते हैं। राम राज की परिकल्पना को साकार रूप गांव में ही दिया जा सकता है। कोई भी वो जो राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका बैरन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, सब नर करें परस्पर प्रीति। ये जो है ये सारा कुछ गांव में साकार रूप ले लेगा, लेकिन एक आदमी के लिए नहीं, टीम वर्क करना पड़ेगा, संगठन बनाना पड़ेगा, उसके लिए समिति बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए कुछ ज़्यादा लोग हों, किसी एक गांव के भी 10-12 लोग अगर तैयार हों, हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, तो हम वहाँ पे अपने वो आइडिया देंगे जिससे उस गांव वाले अच्छी कमाई तो करेंगे। यूनाइट होके सद्भाव रख के वो बेहद शक्तिशाली और सम्मानित बन पाएंगे। जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं करना पड़ेगा। सामाजिक और जो सरकार द्वारा बनाए कानून उनका अनुपालन करते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए अपना सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो इसमें आप भी सहयोग करें। हमें न तो किसी से कोई चंदा चाहिए, ना हम कोई मेंबरशिप पेड बना रहे हैं, फ्री का हम बता रहे हैं। अगर इसको भी कोई नहीं सुन सकता है तो ये तो जो मंच से लोग उपदेश देते हैं तो वो उन उपदेशों से अब क्या बोले, हम आलोचना तो करेंगे नहीं क्योंकि हम भी धार्मिक व्यक्ति हैं। लेकिन हमारे इस बात को अगर लोगों की समझ में आ जाए तो बेरोजगारी की समस्या देश से खत्म हो जाए, क्योंकि भारत गांव पर आधारित है और गांव वाले अब शहर की तरफ भाग रहे हैं, तो शहर बोझ नहीं सह पा रहा है और इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, तो आप इस मुहिम का हिस्सा बने। जो अगर आप गांव से संबंधित हैं, कुछ युवा लोगों को जोड़ें, और अगर आप शहर में हैं तो कोई भी गांव वाला आपका परिचित हो उसको ये वीडियो शेयर करें। हम इसमें लिंक में वो वीडियो भी डाल देंगे। और पुनः आप सबको नव वर्ष की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहें, मान सम्मान का सदैव सदैव अर्जन करते रहें।